दोस्तों नमस्कार। अचानक कनाडा की तरफ से भारत के ऊपर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन कोई प्रूफ नहीं दिया जा रहा और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि आप कनाडा के लीगल प्रोसेस में कोऑपरेट करिए। ये पूरा मुद्दा अचानक क्यों गर्मा रहा है, आज हम इसकी चर्चा करेंगे। भारतीय हितों को किस तरह से नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है और आने वाले दिनों में इसका असर भारत की अर्थव्यवस्था, हमारी राजनीति और डिप्लोमेटिक डेवलपमेंट्स पे क्या होगा, आज हम इसकी चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि जो भी घटनाक्रम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हो रहा है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसका आपकी देश की अंदरूनी राजनीति और आपके आर्थिक हितों से भी होता है। इसलिए आज इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि क्योंकि इस तरह के जो इम्पोर्टेंट मुद्दे होते हैं, इस पे आम आदमी को समझना जरूरी होता है। कभी कभी ये लगता है कि दुनिया में हमारे बहुत सारे दोस्त हैं। आप अपनी संस्थाओं में देखिए, आपको ये आसपास बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, आपको लगता होगा ये लोग बहुत अच्छे हैं। लेकिन जब वो लोग अपनी बात रखते हैं या अपने मन में जो उनके होता है विचार, वो पूरी तरह से रखने का प्रयास करते हैं, तो बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आता। एक शेर है जिसमें ये कहा जाता है कि भाई, आदमी बहुत अच्छा है, लेकिन सिर्फ एक ही ऐब है, सीधा चलता है और मुंह में जबान रखता है। हकीकत यह है दोस्तों, चाहे अंतरराष्ट्रीय स्तर हो, आपकी संस्थाएं हो, आपकी कंपनी हो, आपकी ऑर्गेनाइजेशन हो, बड़े लोगों को कभी भी सीधे और साफ बोलने वाले लोग पसंद नहीं आते, क्योंकि आपको नहीं पता कि उनके दिमाग में क्या गेम प्लान चल रहा है। लेकिन जब आप सही और सीधी बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका गेम प्लान बिगड़ता है और इसीलिए वो लोग आपको पसंद नहीं करते। आपने अपनी संस्था में देखा होगा, अगर आप भी साफ गोई से बात करते हैं, तो आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। ये दुनिया का उसूल है, ये दस्तूर है, इसलिए इसमें परेशान होने की बात नहीं है। लेकिन जब स्टेक्स बहुत ज्यादा हाई होते हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जब हम बात कर रहे हैं, तब आप समझिए कि क्या होता होगा। आज भारत पे जो दबाव डालने का प्रयास है, उसके पीछे एक सोची समझी रणनीति है। आप एक ही दिन में दो तरह के स्टेटमेंट देखेंगे। एक तरफ कनाडा से यह आता है कि भारत कोऑपरेट नहीं कर रहा है निज्जर के मामले में, और उन्होंने भारत के जो राजनयिक हैं उनको कह दिया पीपल ऑफ इंटरेस्ट कि हम उनसे पूछताछ करना चाहते हैं। वो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि इस पूरे घटनाक्रम में वो सम्मिलित हैं। और उसी दिन दूसरी तरफ से अमेरिका से ये स्टेटमेंट आता है कि वी आर सेटिस्फाइड, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सेटिस्फाइड हैं क्योंकि भारत हमारे साथ कोऑपरेट कर रहा है। क्योंकि पन्नू की जो अ, हत्या की जो साजिश रची गई थी, उससे संबंधित जो इन्वेस्टिगेशन अमेरिका कर रहा है, उसमें भारत पूरा कोऑपरेट कर रहा है। लेकिन कनाडा का ये कहना कि भारत कोऑपरेट नहीं कर रहा है, आपको नहीं लगता कि इसके पीछे कोई गेम है? आज इस बात को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि कनाडा और अमेरिका अलग नहीं हो सकते। हम कितना भी प्रयास कर लें, कुछ भी हो जाए, कनाडा और अमेरिका एक दूसरे के साथ रहेंगे। अगर भारत और कनाडा के बीच में चूज करने की बात आई कि किसको अमेरिका फेवर करेगा, तो इस बात को आप मान लीजिए कि अमेरिका कनाडा को ही फेवर करेगा। कारण बहुत सिंपल है, उनका पड़ोसी है, उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, उनका इकोनॉमिक पार्टनर है, और बहुत सारे ऐसे हित हैं जो कनाडा और अमेरिका के जुड़े हुए हैं। किसी भी हालत में कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, कुछ भी हो जाए, अमेरिका कनाडा कभी भी अलग स्टैंड नहीं लेंगे। इनफैक्ट अगर आप देखें तो अमेरिका जो कहता है, कनाडा उसको एंडोर्स करता है। कभी भी आपने कनाडा को अमेरिका के विरोध में कोई बयान देते देखा है? आपने नहीं देखा हो। तीसरा देश है इंग्लैंड। इंग्लैंड के बारे में तो ये कहा जाता है कि जो इंग्लैंड की फॉरेन पॉलिसी है, वो अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी का फोटोकॉपी होता है। उनका अपना कोई स्टैंड अस्तित्व नहीं है। आज अगर इंग्लैंड की कोई अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हैसियत है, तो वो अमेरिका के कारण। नहीं तो उस छोटे से देश में, जिसके पास ना ज्योग्राफी है, कभी हुआ करता था
कहते थे कि ब्रिटिश साम्राज्य का सूर्य अस्त नहीं होता। आजकल कितने दिन सूरज ब्रिटिश साम्राज्य के ऊपर रहता है ये हम सबको पता है। लेकिन स्थिति यह है कि इंग्लैंड भी या यूनाइटेड किंगडम भी कभी भी अमेरिका के अगेंस्ट नहीं जाएगा। तो कुल मिला के अमेरिका, कनाडा और यूके, इन तीनों की पॉलिसी एक ही है, चाहे हम माने या ना माने। स्ट्रेटेजिकली अलग अलग हो सकते हैं, कंट्री वाइज अलग हो सकते हैं, लेकिन ये कभी भी एक दूसरे का विरोध नहीं करेंगे। और इन तीनों में जो मुखिया है वो है अमेरिका। इसीलिए इस बात को समझना जरूरी है। अब अचानक कनाडा का जो रुख बदल रहा है, उसके पीछे कारण क्या है? आपको क्या लगता है कि वो अमेरिका के बगैर पूछे ये सब कर रहा है? हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और ये कहना कि अमेरिका भारत का बहुत अच्छा दोस्त है, बिल्कुल पब्लिक पोस्चरिंग में लिए जरूरी है। क्योंकि अमेरिका को पता है कि जिस तरह से अंतरराष्ट्रीय स्तर में सिचुएशंस बदल रही हैं, चाहे वो रशिया का मामला हो, चाइना का मामला हो, ईरान का मामला हो, मिडल ईस्ट में जो डेवलपमेंट्स हैं, इन सब को अगर आप देखें, कहीं ना कहीं आपको ये बात बहुत क्लियर हो जाएगी कि इस समय अमेरिका को भारत की जरूरत है। उसके कई कारण। सबसे पहला कारण ये कि भारत अपने आप में बहुत बड़ा बाजार है, तो भारत को वो इग्नोर कर नहीं सकते। और भारत पे लगातार पॉलिटिकल प्रेशर ये बिल्ड करते हैं, डिप्लोमेटिक प्रेशर बिल्ड करते हैं, और आपको लगता होगा थोड़े समय बाद उस दबाव को कम करने के लिए भारत सरकार कोई ना कोई एक बड़ा हथियारों का सौदा अमेरिका को दे देती है। ये एक एक्सट्रैक्शन टेक्निक भी हो सकती है कि आप भारत के ऊपर दबाव बनाए रखिए और भारत से आप जो भी हथियारों का सौदा है वो आप ले लीजिए, बाकी बाजार जो है भारत के वो आप ले लीजिए, क्योंकि कंज्यूमर मार्केट्स में तो चाइना ने कब्जा कर रखा है। हथियारों के मामले में भारत चाइना से कभी डील करेगा नहीं। दूसरी तरफ जिस तरह से रशिया पे सैंक्शंस हैं, इस समय भारत रशिया से हथियार खरीद नहीं पाएगा। तो आपके पास दो ही रास्ते बचते हैं, या तो आप यूरोप जाइए या अमेरिका जाइए। और पॉलिटिकल मैच्योरिटी कभी कभी ये कहती है कि आपको अपने एडवर्सरी है, जो आपके विरोधी हैं, उनसे भी कहीं ना कहीं बना के रखनी पड़ती है। तो हथियारों का सौदा इसलिए भी किया जाता है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज है कि भारत का जो स्टेटस है इस समय, एक बहुत बड़ी लाइफलाइन रशिया को भारत से मिलती है, मॉरली भी, स्ट्रेटेजिकली भी, इकोनॉमिकली भी। क्योंकि हम उनसे तेल आयात करते हैं, बदले में उनको पैसा दिया जाता है, एक व्यापार चल रहा है। अमेरिका को ये पसंद नहीं है, वो चाहते हैं कि हम रशिया से दूर हो जाएं, लेकिन भारत सरकार ने ये कह दिया है कि भाई हम अपने हितों को देखेंगे, हम किसी और की बात कैसे समझ सकते हैं। इसके अलावा अब जो डेवलपमेंट हो रहा है मिडिल ईस्ट में, ईरान और भारत के बीच संबंध बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर कभी गल्फ को ब्लॉकेड करना पड़ा, ईरान के ऊपर प्रतिबंध लगाने पड़े, तो अमेरिका चाहेगा कि नेटो के अलावा भारत की नौसेना भी अमेरिका का साथ दे। अगर ऐसा नहीं होता है और लड़ाई छिड़ती है, और क्योंकि इस समय ईरान के पास काफी हथियार है, और हमने देख लिया इजराइल में जिस तरह से अटैक किया उन्होंने, कि उनका जो आयरन डोम सिस्टम था वो फेल हुआ। इस स्थिति में अगर अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर्स और वॉरशिप्स के ऊपर ईरान अटैक करता है, तेल संस्थानों पे अटैक करता है, मिडिल ईस्ट में, गल्फ में, बाकी जगह पे, तो स्थिति विचित्र हो जाएगी। और ईरान को अगर घिराव करना है, तो अगर भारत साथ आएगा तो एक मॉरलिटी, मॉरल वैल्यूज, या जो कहूँ मॉरल पोजीशन जो है अमेरिका की, वो बढ़ जाती है कि दुनिया हमारे साथ है। नहीं तो लगेगा ये सिर्फ इजराइल और अमेरिका की लड़ाई, क्योंकि मिडिल ईस्ट के बाकी देशों ने तो साफ कह दिया कि आप हमारे वायु क्षेत्र का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो क्या अमेरिका अपनी 100% क्षमता लगा के अपने जो युद्धपोत हैं उनको ईरान के आगे खड़ा करेगा? क्योंकि जब तक आप आमने सामने नहीं आएंगे, आप ईरान को रोक नहीं पाएंगे। और दूसरी तरफ रशिया ने और चाइना ने ईरान का खुला समर्थन किया है, और यूएन में भी दोनों तरफ से वीटो होना बिल्कुल स्वाभाविक है।
तो इस स्थिति के अंदर इंडिया का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरी तरफ चाइना को अगर घेरना है तो वहां पे भी इंडिया का रोल इंपॉर्टेंट है क्वाड के लिए। तो अमेरिका नहीं चाहता कि चाइना, रशिया और ईरान में जो इस समय चल रहा है उससे भारत को दूर रखा जाए, क्योंकि भारत के बगैर और कोई ऐसी शक्ति नहीं है इस क्षेत्र में जो अमेरिका को साथ दे सके। इस बात को हमें समझना होगा। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो लीगल बात आती है, कि अगर सब कुछ ठीक है तो अमेरिका कनाडा को ये क्यों नहीं बोलता कि आप एविडेंस दीजिए। इस बात को आप समझिए। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने खुद पब्लिक हियरिंग में इस बात को माना है कि उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस के बेस पे वो बात कर रहे हैं। अब सवाल इस बात का है कि क्या आप जब इतनी बड़ी पुलिस फोर्स लेके बैठे हैं, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज लेके बैठे हैं, तो आपको आज तक प्रूफ नहीं मिला? और यही बात कनाडा और न्यूजीलैंड ने भी कही कि आप प्रूफ तो दिखाइए, लेकिन कनाडा प्रूफ दिखाने को तैयार नहीं और बार बार सिर्फ इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करने की बात कर रहा है। अब सवाल इस बात का है कि बगैर प्रूफ दिखाए आप किस बात के कोऑपरेशन की उम्मीद कर रहे हैं? आप क्या चाहते हैं? ये बेसिकली पोस्चरिंग इस बात को लेकर है कि किसी तरह से भारत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पे इस तरह से दबाव में लाया जाए कि भारत रशिया, ईरान और चाइना के मुद्दे पर पूर्ण रूप से वेस्टर्न ब्लॉक का साथ दे। क्या ये भारत के हित में होगा? मुझे नहीं लगता, क्योंकि जब अमेरिका रिलायबल पार्टनर नहीं है, जब भी जरूरत पड़ी अमेरिका ने आंखें दिखाई या धोखा दिया या अनरिलायबिलिटी जताई, उस स्थिति में क्या भारत अपने बाकी दोस्तों को छोड़ दे? ये सवाल भारत के लिए इंपॉर्टेंट है। और G20 के बाद जिस तरह से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का कद बढ़ा है, वो भी वेस्टर्न पावर्स को पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि वेस्टर्न पावर में अगर आप अमेरिका हटा दें तो बाकी जो वेस्टर्न पावर है उनमें उनका क्या स्टेटस है? थोड़ा बहुत स्टेटस आप जर्मनी का मान सकते हैं, लेकिन वो रशिया पर डिपेंडेंट है एनर्जी के लिए। फ्रांस की आप बात कर सकते हैं, वो भारत का दोस्त है और अमेरिका से डिफेंस के मामले में कॉम्पीट करता है, भारत में अपना बाजार खड़ा कर रहा है। अमेरिका चाइना की स्ट्रैटेजिकली बनती नहीं, रशिया अमेरिका की बनती नहीं। मिडिल ईस्ट में जब तक ईरान है, अमेरिका दादागिरी कर नहीं सकता। और जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि ईरान ने अगर परमाणु बम बना लिया है तो इससे पूरी दुनिया की इक्वेशन दोबारा बदलेगी। मिडिल ईस्ट में ईरान के साथ कोई सीधा पंगा करेगा नहीं और सेंट्रल एशिया में ईरान का पूरा इन्फ्लुएंस है। इस स्थिति के अंदर भारत का साथ अमेरिका को बहुत जरूरी है। अफ्रीका में कोई ऐसा देश नहीं है जो अमेरिका का साथ दे सके। ईस्ट एशियन कंट्रीज को इतनी बड़ी महाशक्तियां नहीं है कि वो अमेरिका का साथ दे सके। तो ये अमेरिका की मजबूरी है कि भारत को साथ रखे, लेकिन भारत काबू में नहीं आ रहा है। भारत की जो राजनीतिक सोच है वो अमेरिका के काबू में नहीं आ रही, इसीलिए वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दबाव बना के ये दिखाना चाहता है कि देखिए भारत एक अपराधी है और अपराधी के मनोबल को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए इस पूरे खेल को समझना जरूरी है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो काम कर रहे हैं, भारत की जो एजेंसीज काम कर रही हैं, मुझे लगता है सक्षम लोग हैं, वो सही काम अपने रास्ते पे करेंगे, लेकिन ये अमेरिका को पसंद नहीं आ रहा। मुझे लगता है भारत का स्टैंड सही है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या भारत को अपने बाकी जो मित्र राष्ट्र हैं, क्या उनसे दुश्मनी मोल ले लेनी चाहिए? जैसे कहा जाता है ना, शुड वी पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट? क्या भारत अपने सारे हित अमेरिका के साथ जोड़ दे? और अमेरिका का ट्रैक रिकॉर्ड अनरिलायबल रहा है। क्या एक अनरिलायबल अमीर दोस्त भरोसे लायक हो सकता है? क्या वो सुख दुख में हमारा काम कर सकता है? आज सवाल इस बात का है। अमेरिका एक व्यापारिक देश है, उनका अपना स्वार्थ जहां होगा, जैसे बाकी व्यापारियों का होता है,
उनके लिए आपके स्टाफ की ज़रूरत नहीं है, आपके बैंकिंग सिस्टम की ज़रूरत नहीं है, उनके लिए कस्टमर इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके लिए सप्लायर इंपॉर्टेंट नहीं। हर बिजनेस कम्युनिटी के अंदर एक सोच ये होती है कि मेरा अपना स्वार्थ क्या है, प्रॉफिट फर्स्ट। जब ये सोच आ जाती है तो फिर बहुत सारे कानूनों की अनदेखी की जाती है। क्या अमेरिका भी यही कर रहा है? कनाडा को क्यों नहीं बोल रहा कि आप एविडेंस दिखाइए? इसका मतलब ये है कि ये पूरा जो घटनाक्रम है ये भारत को कॉर्नर करने के लिए, क्योंकि भारत का बढ़ता हुआ रुतबा पसंद नहीं है। भारत की क्षमता चाहिए, भारत का बाजार चाहिए, लेकिन भारत का रुतबा बढ़ना नहीं चाहिए। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या होगा आने वाले दिनों? क्या भारत पे और दबाव बढ़ेगा, या कनाडा प्रूफ देगा और भारत सरकार अपने लेवल पे इन्वेस्टिगेट करेगी, या भारत सरकार कनाडा के सामने झुकेगी और अमेरिका के दबाव में कोऑपरेट करने को मजबूर हो जाएगी? जो भी आपके विचार हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।